नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक फिनिशर और बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, रिंकू सिंह ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से आज अहमदाबाद के मैदान पर कोहराम मचा दिया है। उन्होंने न केवल नीदरलैंड्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक और गगनचुंबी छक्का जड़ा कि बाउंड्री के पास खड़ी लग्जरी कार का शीशा ही चकनाचूर हो गया। रिंकू के इस जादुई छक्के और उस कांच टूटने वाले पल का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में से आखिरी ओवरों का असली सुल्तान कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक बार फिर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम की नीली जर्सी का जलवा देखने को मिला। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए के इस 36वें मुकाबले में जब भारत और नीदरलैंड्स की टीमें आमने सामने उतरीं तो स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों को उम्मीद थी कि आज रनों का बड़ा सैलाब आएगा। टॉस जीतकर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआत बेहद डरावनी रही। अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हुए और ईशान किशन भी 18 रन बनाकर चलते बने। स्कोरबोर्ड पर दबाव साफ दिख रहा था, लेकिन इसके बाद मैदान पर शुरू हुआ शिवम दुबे और रिंकू सिंह का असली तांडव। कप्तान सूर्या ने 34 और तिलक वर्मा ने 31 रनों की उपयोगी पारियां खेली, लेकिन सारा प्रेशर तब खत्म हुआ जब शिवम दुबे ने महज 31 गेंदों में 66 रनों की आतिशी पारी खेलकर नीदरलैंड्स के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अभी बाकी था। जब क्रीज पर द फिनिशर रिंकू सिंह आए तो स्टेडियम का तापमान अचानक बाहर हैच गया। रिंकू ने आते ही पहली गेंद से आक्रामक रुख अपनाया। भारतीय टीम जो एक समय 160 तक सिमटती दिख रही थी, रिंकू और हार्दिक की बदौलत वह 190 के पार पहुंच गई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस हाई वोल्टेज मुकाबले का असली रोमांच, उत्साह और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल तब आया जब पारी अपने अंतिम पड़ाव यानी 20वें ओवर में प्रवेश कर चुकी थी। पूरा स्टेडियम रिंकू रिंकू के नारों से गूंज रहा था और नीदरलैंड्स के सबसे अनुभवी गेंदबाज लोगन वैन बीक अपने कंधे पर अंतिम ओवर की भारी जिम्मेदारी लेकर गेंदबाजी के छोर पर खड़े थे। वैन बीक की कोशिश थी कि वे रिंकू सिंह को हाथ खोलने का मौका न दें, लेकिन रिंकू के इरादे कुछ और ही थे। ओवर की पहली 3 गेंदों पर कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन जैसे ही चौथी गेंद 19.4 ओवर फेंकी गई, समय मानो एक पल के लिए ठहर सा गया। वैन बीक ने एक बेहद तेज तर्रार सटीक लेंथ डिलीवरी फेंकी जो सीधे स्टंप्स की लाइन में थी, लेकिन यहां रिंकू सिंह की फुर्ती और तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला। रिंकू ने पलक झपकते ही अपना फ्रंट लेग पिच से बाहर निकाला, गेंद की लाइन को भांपा और मिड विकेट के ऊपर से एक ऐसा मॉन्स्टर छक्का जड़ा कि स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों की सांसें थम गईं। गेंद हवा में किसी रॉकेट की तरह उठी और लाइट्स के बीच से गुजरती हुई सीधे बाउंड्री के बाहर जा गिरी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह गेंद सीधे वहां जाकर टकराई जहां टूर्नामेंट की चमचमाती स्पॉन्सर लग्जरी कार प्रदर्शन के लिए खड़ी थी। जैसे ही गेंद कार के पिछले शीशे पर बिजली की गति से जाकर सीधे लगी, पूरे सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी जोरदार और डरावनी आवाज आई मानो कोई छोटा विस्फोट हुआ हो। पल भर में उस महंगी कार का पिछला कांच चकनाचूर होकर हवा में बारीक टुकड़ों की तरह बिखर गया और वह लग्जरी कार अब रिंकू की ताकत का एक जीता जागता गवाह बन चुकी थी। स्टेडियम में मौजूद हर एक शख्स, चाहे वो फैंस हों या डगआउट में बैठे खिलाड़ी, इस खौफनाक नजारे को देखकर पूरी तरह दंग रह गए। कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज कमेंटेटर अपनी सीटों से उछल पड़े और उनके गले से चिल्लाते हुए ये शब्द निकले, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। रिंकू सिंह ने आज सिर्फ कार का कांच नहीं तोड़ा है, बल्कि उन्होंने नीदरलैंड्स के गेंदबाजों के आत्मविश्वास और उनके घमंड को भी बीच मैदान पर चकनाचूर कर दिया है। रिंकू सिंह की इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी और विशेष रूप से उस कार ब्रेकिंग 6 ने पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वे क्यों इस समय वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े और खतरनाक पॉकेट डायनेमो माने जाते हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भले ही उनके पास खेलने के लिए पारी की अंतिम 5 या 6 गेंदें ही क्यों न हों, वे अकेले अपने दम पर मैच का पूरा नक्शा और विपक्षी टीम की मनोदशा बदलने की अद्भुत ताकत रखते हैं। रिंकू का यह आक्रामक और बेखौफ अंदाज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह वायरल हो रहा है। यहां तक कि नीदरलैंड्स के खिलाड़ी जो खुद को काफी अनुशासित मान रहे थे, वे भी रिंकू की इस रॉ पावर और हिटिंग एबिलिटी को देखकर मैदान पर हक्के बक्के और असहाय नजर आ रहे थे। दोस्तों, रिंकू सिंह के इस रिकॉर्ड तोड़ छक्के और उस कांच तोड़ पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या आपको लगता है कि रिंकू सिंह ही 2026 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत को दिलवाएंगे?
अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की हर सनसनीखेज खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या नाम का ऐसा तूफान आया कि पूरी नीदरलैंड्स की टीम इस जोड़ी के सामने नतमस्तक हो गई। कैसे आज रात को इस जोड़ी ने तबाही मचाई, आपको टीम इंडिया की इस खतरनाक बल्लेबाजी और खास तौर पर हार्दिक दुबे की बैटिंग का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली तीनों में सबसे खतरनाक बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हां दोस्तों, आज नीदरलैंड्स के सामने इन दोनों ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि ऑन रेंज आर्मी की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सूर्या और शिवम की वही तूफानी बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट का दिखाने वाले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्या और शिवम में कौन ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से ही जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। टॉस जीतकर कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआती ओवरों में यह निर्णय टीम इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता नजर आया। पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन से फैंस को तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा आर्यन दत्त की सटीक गेंद पर चकमा खा बैठे और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। स्कोर 0 पर पहला विकेट गिरते ही स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लगने लगा कि भारत की शुरुआत लड़खड़ा गई है। इसके बाद ईशान किशन ने मोर्चा संभाला और अपने अंदाज में जवाब देना शुरू किया। उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी का इरादा दिखाया। एक शानदार कवर ड्राइव, फिर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का। ईशान ने कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल दिया। सिर्फ 7 गेंदों में 18 रन बनाकर उन्होंने डच गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। हालांकि तेजी के चक्कर में वह बड़ा शॉट खेलने गए और अपना विकेट गंवा बैठे। स्कोर 39 पर दूसरा विकेट गिरते ही भारत फिर से थोड़ी मुश्किल में दिखा। इसके बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा, जिन्होंने पारी को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। तिलक ने बेहद समझदारी से खेलते हुए पहले खुद को सेट किया और फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ाई। उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौके लगाए और मौके मिलने पर छक्के भी जड़े। उनकी 31 रनों की पारी भारत के लिए बेहद अहम साबित हुई। उन्होंने टीम को स्थिरता दी और बड़े स्कोर की नींव रखी। तिलक के साथ क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव और फिर मैदान पर दिखा असली मनोरंजन। सूर्य कुमार ने अपने खास 360 डिग्री स्टाइल में शॉट्स खेलने शुरू किए। कभी स्कूप, कभी रिवर्स स्वीप, तो कभी कवर के ऊपर से शानदार चौका। हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम जाती थीं। उन्होंने 28 गेंदों में 34 रन बनाए और टीम की रन रेट को लगातार ऊपर ले जाते रहे। हालांकि एक जोखिम भरा शॉट खेलने के चक्कर में वह आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर उतरे शिवम दुबे, जिन्होंने आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। दुबे ने स्पिनरों को खास तौर पर निशाने पर लिया। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से लगाए गए उनके छक्के दर्शकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थे। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 26 रन बनाकर पारी को तेज रफ्तार दी और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दूसरे छोर पर हार्दिक पांड्या भी मौजूद थे, लेकिन इस बार हार्दिक अपनी लय में नजर नहीं आए। उन्होंने कुछ अच्छे स्ट्रोक जरूर खेले, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके। 8 गेंदों में 6 रन बनाकर वह नाबाद लौटे। पारी के आखिरी ओवरों में भारत ने रन गति और तेज कर दी। चौकों छक्कों की बरसात से नीदरलैंड्स के गेंदबाज दबाव में आ गए। टीम इंडिया ने सिर्फ 15.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए। दोस्तों, 15.2 ओवर के बाद मैच ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। अब मैदान पर थे शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, और यहीं से शुरू हुआ असली तूफान। दुबे ने आते ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। एक जोरदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर, फिर अगली ही गेंद पर कवर के ऊपर से चौका। नीदरलैंड्स के गेंदबाज समझ ही नहीं पाए कि गेंद डालें कहां। हर ओवर में दुबे रन बटोरते जा रहे थे। स्पिन आया तो सीधे स्टैंड में, फास्ट बॉलर आया तो पुल शॉट ऑन ड्राइव। कुछ ही गेंदों में दुबे 50 के करीब पहुंच गए। स्टेडियम दुबे दुबे के नारों से